मनोहर लाल जी ने जो करनाल में काम किए हैं, करनाल में जो काम कराए हैं, अद्भुत काम कराए हैं। हरियाणा के अंदर 11 कमल के फूल खिल करके वो नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। ये घमंडिया गठबंधन के लोगों पे कोई मुद्दा नहीं था। अविश्वास मत लेकर के आगे कांग्रेस जनता का विश्वास हो। करनाल सीट हॉट सीट बनी हुई है और यहाँ पर दोहरा मुकाबला है, क्योंकि एक साइड पर यहाँ लोकसभा का चुनाव है और दूसरी जगह पर विधानसभा का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी, इनसे बात करते हैं। सर, 2 सीटों का चुनाव यहाँ पर होने वाला है। आप भी जो है इस बार चुनाव मैदान में हैं विधानसभा से, और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है। किस तरह से देखते हैं इस सीट को? देखिए, लोगों का बड़ा स्नेह और प्यार मिल रहा है। मनोहर लाल जी ने जो करनाल में काम किए हैं, मैं तो देखता हूं 2014 का करनाल, आज 2024 का करनाल, एक जमीन आसमान का अंतर करनाल के अंदर है। क्योंकि मनोहर लाल जी ने अपने 9.5 वर्षों में करनाल की जो समस्याएं थी, करनाल में जो काम कराए हैं, अद्भुत काम कराए हैं। और आज करनाल एक बदला हुआ करनाल लग रहा है। और ये पूरे प्रदेश के अंदर समान रूप से विकास कराने का कार्य ये मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है। आज पूरे प्रदेश के अंदर इस भाव को लेकर के लोगों के अंदर पॉजिटिविटी है कि समान रूप से विकास हुआ है। मोदी जी की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं धरातल के ऊपर गरीब व्यक्ति तक पहुंची है। जो अंत्योदय की भावना से काम सरकार ने किया है, उसका लाभ हर व्यक्ति को मिला है। और उसका परिणाम है कि लोगों में एक बड़ा उत्साह, जोश इस सरकार के प्रति है। आने वाले समय के अंदर जब 25 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को रिजल्ट आएगा, हरियाणा के अंदर 11 कमल के फूल खिल करके वो नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। 10 लोकसभा, 1 विधानसभा, और यहाँ 2 कमल के फूल करनाल के अंदर खुलेंगे। एक मनोहर लाल जी दिल्ली लेकर के जाएंगे, एक विधानसभा का यहाँ कमल का फूल खिलेगा। ये लोगों ने तय कर दिया है। तो पहले आप सांसद थे, अब आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसे किस तरह से देखते हैं? खासतौर पर मनोहर लाल जी ने आपके लिए सीट भी छोड़ी है यहाँ से। देखिए, संगठन का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है। और संगठन जो आदेश करता है वो हमारे लिए सर माथे के ऊपर है। मुझे पहले, मैं नारायणगढ़ से विधायक था, सरकार में मंत्री था, मेरे को कहा गया कि कुरुक्षेत्र चुनाव लड़ना है, वहाँ जाके लड़ा हूँ। और अब कहा है करनाल में लड़ना है, तो करनाल में लड़ रहा हूँ। आगे कहीं और कहेंगे तो वहाँ से लड़ेंगे। ये संगठन जो भी आदेश करेगा उस आदेश का पालन करना मेरी जिम्मेवारी है। मेरा अपना ये नहीं है कि मैंने यहाँ से नहीं लड़ना, यहाँ से नहीं, संगठन के आदेश है। और संगठन पार्टी जब बोलती है तो उसका सम्मान करना मेरी जिम्मेवारी है। नायब जी, विपक्ष जो है लगातार हमलावर है, अल्पमत में बता रहे हैं कि सरकार है, फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं। अभी 1 महीने पहले हमने फ्लोर टेस्ट किया है, 12 मार्च को। कांग्रेस के भी लोग थे और हमने फ्लोर ऑफ द हाउस विश्वास हासिल किया है। कांग्रेस के लोग भी बैठे थे, परंतु कांग्रेस के लोग लोगों में दुष्प्रचार करते हैं। इसी प्रकार का ये पीछे भी हर वर्ष की सरकार अल्पमत में है, वो अविश्वास लेकर के आ जाते हैं। अभी दिल्ली के अंदर 303 सीटें नरेंद्र मोदी जी की हैं। ये घमंडिया गठबंधन के लोगों पे कोई मुद्दा नहीं था। अविश्वास मत लेकर के आगे कि सरकार के अंदर अविश्वास है। अरे अविश्वास तो कांग्रेस जनता का समाप्त कर चुकी है, क्योंकि जनता को जो प्रताड़ित किया है, उनका खाली वोट लेने का काम किया, उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं किए। कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। आने वाले समय के अंदर अब ये मेरे ख्याल से 2 डिजिट का भी आंकड़ा कांग्रेस पार्टी नहीं छू पाएगी। ये एक तरफा वोट नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं। लोगों को आज विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, कांग्रेस के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। प्रचार प्रसार किस तरह से चल रहा है? हम देख रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक तूफानी मीटिंगें चल रही हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं। देखिए, हमारा सारा कार्यकर्ता पन्ना से लेकर के हमारा बूथ का, मंडल का, मोर्चों के हमारे सभी तमाम कार्यकर्ता मजबूती से नरेंद्र मोदी जी को बड़े मार्जिन के साथ जितवाने के लिए उन्होंने लंगोट खस लिया है। एक एक घर के अंदर जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति को मिल रहे हैं और मिलकर के जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, जो काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, उन सब कामों की चर्चा वो घर घर के अंदर जाकर के लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। जो लाभ पहुंचाए हैं उनके बारे में भी लोगों से मिल करके बात करके, किसी को और आगे आवश्यकता है उसकी भी सूचना लेते हुए नरेंद्र मोदी जी को बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा के अंदर
10 की 10 लोकसभा की सीटें जितवा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। मंत्री जी जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं ज्यादातर देखा जा रहा है किसान आपसे बड़े नाराज हैं, यानी कि बीजेपी के जितने भी नेता उतारे गए हैं, तो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, किसानों के हित के अंदर हमारी सरकार ने जबरदस्त काम किए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार को सुरक्षित किया है। किसानों को जो सोलर पंप है उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसानों को लाभ पहुंचाया है। किसानों को जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके माध्यम से सब्सिडी देकर के उनको मजबूत किया है। किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदी हैं। किसानों को लगातार एमएसपी भी बढ़ा करके देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर जो किसान ने जो 2014 जितने एकड़ के अंदर पैदावार करता था उससे ज्यादा एकड़ के अंदर 2024 में पैदावार कर रहा उसको भी खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस ने किसानों का शोषण किया है, कांग्रेस ने लंबे समय तक उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, परंतु उनका लाभ नहीं दिया। अगर हम देखें, मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर कांग्रेस का इतने लंबे समय से जो एग्रीकल्चर का बजट था वो मात्र 25,000 करोड़ रुपए था, और नरेंद्र मोदी जी ने आकर के 1,67,000 करोड़ रुपए का बजट ये एग्रीकल्चर के लिए दिया है, जिससे एग्रीकल्चर की जो तस्वीर है उसकी जो इनकम है वो बढ़े और किसान मजबूत हो, उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। ये जो नेगेटिविटी है ये कांग्रेस के अंदर है। किसान ठीक है, किसान में कोई दिक्कत नहीं है। जीत को लेकर के कितने आश्वस्त है? जनता का पूरा विश्वास हमारे साथ है, और जनता इस बात को लेकर के कि मोदी जी ने और डबल इंजन की सरकार ने ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाया है, काम किए हैं, हर वर्ग के लिए किए हैं, और बड़े मैंडेट के साथ 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे, और करनाल की ये विधानसभा की सीट भी बड़े मार्जिन के साथ जीत करके 11 कमल के फूल खिलेंगे। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कि करनाल में अपनी विधानसभा सीट के लिए, साथ ही साथ लोकसभा सीट जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खेमे में आई है उसके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और लगातार जो है देखा जा रहा